हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नॉट अनदर टीन मूवी को। इस कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं एक जय नाम की लड़की को जो बहुत ही प्यारी लड़की होती है। आज उसका बर्थडे है और वो अपने घर पर उसके पास एक बनाना टॉय होता है। वह उस टॉय को अपने अंदर यूज़ कर रही होती है कि तभी उसके डैड वहाँ पर उसे बर्थडे विश करने के लिए आ जाते हैं। उस कमरे में अचानक बहुत भीड़ हो जाती है और जैसे ही चादर वह अपने ऊपर से हटाती है तो वह टॉय निकल कर सीधा केक के अंदर गिरता है और सभी उसको देखते ही रह जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जैनी के कॉलेज को, जो बहुत ही शानदार कॉलेज होता है। इधर हम देखते हैं जैनी के डैड उसे छोड़ने कॉलेज में आए होते हैं। उनके पास एक खटारा कार होती है जिसे देखकर कॉलेज वाले बहुत हंसते हैं, पर जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी हम देखते हैं उस कॉलेज में एक जेक नाम का लड़का पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा रईस होता है। जेक इस कॉलेज का हीरो होता है, सभी लड़कियां उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तभी हम देखते हैं जेनी के पास एक लड़का आता है और उसे प्रपोज कर रहा होता है, पर जेनी उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं उस कॉलेज के सबसे 3 नकारे लड़के को, जो इस कॉलेज में बहुत साल से पढ़ रहे हैं और आज तक इनसे कोई भी लड़की नहीं पटी है। इसलिए वह अमांडा को देखकर उनके फीलिंग्स जाग उठती हैं। इतनी ही देर में उस कॉलेज में एक और खूबसूरत लड़की आती है जो जेक के ऊपर पागल होती है। उसका नाम कैटरीन होता है। फिर हम देखते हैं इस कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम पेर्सिला होता है। जैक का दोस्त उसको देखकर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं पेर्सिला और जैक जाकर अपनी वीडियो शूट करते हैं। फिर हम देखते हैं जेनी को, जो अपनी क्लास में पेंटिंग बना रही होती है। जैसे ही जेनी की पेंटिंग पूरी हो जाती है तो वह प्रिंसिपल से मिलने जाती है। उसे कुछ काम होता है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ पहले से ही एक लड़की बैठी होती है जो बिना कपड़ों की होती है और उसका स्टाइल यही होता है। जैसे ही जेनी जाकर उस लड़की से मिलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर आपस में जेनी और उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं जेक को। जेक अपने लिए एक पार्टनर गर्ल ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे प्रोम में जाना होता है। प्रोम एक ग्रेजुएशन पार्टी होती है जिसमें कॉलेज के किंग एंड क्वीन को चुना जाता है। जेक के मन में ख्याल होता है कि वह इस बार जेनी को प्रोम के लिए पूछे, पर वह उससे पूछने से डरता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं स्टूपिड लड़कों को जो कॉलेज में 3 लड़कियों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें कपड़े बदलते हुए देखने के लिए एक छोटी सी गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहाँ से वे छिप कर कैटरीन को पोटी करते हुए देख रहे होते हैं और कैटरीन अपने काम में बिजी होती है और वो लड़के भी अपने काम में बिजी होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जेनी के नीचे क्लास चल रही होती है और उसके 2nd फ्लोर पर कैटरीन पॉटी कर रही होती है और उसके ऊपर वो 3 स्टूपिड बॉय उसे छिप कर देख रहे होते हैं, यानी कि 3rd फ्लोर पर। ऐसा करते करते बहुत देर तक यह कार्यक्रम चल रहा होता है और जेनी की क्लास मज़े से चल रही होती है। प्रोफेसर सभी को गालियां दे रहे होते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कि इतनी ही देर में वो सभी फ्लोर्स टूट जाते हैं और सभी पोटी निकलकर उन सभी स्टूडेंट पर और प्रोफेसर पर गिर जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन होता है जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। फिर हम देखते हैं जेक को, जो जेनी से प्रोम के लिए पूछता है, पर जेनी बिना जवाब दिए वहां से निकल जाती है। और इधर प्रिसिला अपने ग्रुप के लिए लड़कियों को चुन रही होती है, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी उसके पास एक पागल हरकत करने वाली लड़की आती है जिसे वह सिलेक्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं जेक को, जो मैच की प्रैक्टिस के लिए गया होता है, लेकिन वह जेनी के ख्यालों की वजह से सही से मैच पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है और उसके साथ कई सारे मैच के हादसे भी हुए हैं जिसकी वजह से वह मैच को सही तरीके से खेल नहीं पाता और उसका ध्यान इस मैच खेलने में नहीं लगता। वह फुटबॉल को पकड़ता तो है पर भाग नहीं पाता, इसलिए कोच उसे बहुत डांट लगाते हैं। वह वहाँ से डांट खाकर चुपचाप लौट आता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं 3 लड़कों को जिन्हें सजा के तौर पर एक कमरे में बंद रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी हरकत की थी। इसलिए प्रोफेसर ने उन्हें अपनी क्लास में बैठा कर रखा है और हर तरफ से क्लास को लॉक कर दिया है। उन 3 लड़कों को सज़ा होती है कि वो 1 महीने तक किसी से बात नहीं करेंगे और इसी क्लासरूम में आकर चुपचाप अकेले बैठे रहेंगे। फिर हम देखते हैं जेक को, जो बहुत ज़्यादा मायूस होता है क्योंकि अभी तक उसे प्रोम में जाने के लिए कोई लड़की नहीं मिली थी। और इधर जेनी का भी वही हाल होता है, वह भी काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है क्योंकि उससे पहली बार किसी ने प्रोम के लिए पूछा है। वह अपने डैड से बातचीत करती है और उनसे कहती है कि जेक ने मुझे क्यों पूछा। उसके डैड कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लड़की हो। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं जेक कैटरीन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें मेरे लिए जेनी को मनाना होगा ताकि वह मेरे साथ प्रोम पर चल सके। कैटरीन कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। वह जेनी को मनाने के लिए जैक को बहुत सारे आइडियाज़ देती है, पर जैक के पास वो सारे आइडियाज़ फेल हो जाते हैं। जैक जेनी को अपने घर पर बुलाता है और उसकी एक भी तरकीब काम नहीं आती है।
और जेक फिर से मायूस हो जाता है। फिर हम देखते हैं सभी स्टूडेंट के डैड्स को एंड पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बेटे को लेकर। सभी खुश होते हैं कि उनके बेटे कॉलेज में झंडे गाड़ देंगे, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ था। तभी जेक दूसरे दिन कैटरीन के साथ जेनी के घर पहुंच जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, ये मेरा दिल है। जेनी हाँ कर देती है और फिर कैटरीन जाकर जेनी को अच्छे से तैयार करती है। जैसे ही वह जेनी से उतरती है तो सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और वह सीढ़ियों में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं फिर से उन तीनों स्टूपिड बॉयज़ को जो उस पार्टी में ज़बरदस्ती इंटर कर जाते हैं और उस पार्टी के अंदर किसी का ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो अपने मन की प्यास को बुझा सकें। लेकिन उन्हें पार्टी में ऐसा कोई भी नहीं मिलता और ना ही कोई लड़की उन्हें बिल्कुल भी पसंद करती है। तभी हम देखते हैं उन तीनों में से एक अमांडा को प्रपोज करने के लिए जाता है और एक लेटर देकर उसे प्रपोज करता है। अमांडा उस लेटर को पढ़कर इम्प्रेस हो जाती है और उसे ले जाकर और उसे खुश कर देती है। फिर हम देखते हैं जेनी और जैक को जो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। जेनी जैक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी। जैक को भी जेनी से अब धीमे धीमे प्यार हो रहा था। वो तीनों स्टूपिड लड़के हर कमरे में जाकर अलग अलग अपनी आंखों को सहला रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलता जिससे उन्हें संतुष्टि हो सके। इधर कैटरीन भी अपने काम में लगी होती है। ये सब कुछ हो ही रहा होता है कि इतनी देर में जेनी की पेर्सिला से लड़ाई हो जाती है और पेर्सिला जेनी के ऊपर बहुत सारा वाटर फेंक देती है, जिससे कि जेनी रो कर वहाँ से चली जाती है और सभी को यह बहुत बुरा लगता है। जेक पेर्सिला के ऊपर चिल्लाता भी है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर हम देखते हैं जेनी जाकर फिर से पेंटिंग बनाने लगती है और जैसे ही जेक उसके पास जाता है तो वह उससे कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। जेक कहता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। जेनी कहती है, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर हम देखते हैं कॉलेज में अब सभी लोग एक दूसरे को प्रोम नाइट के लिए पूछ रहे थे। फिर हम देखते हैं जेनी को। जेनी अपने कॉलेज में खुश होती है, लेकिन तभी पेर्सिला उसे मेंटली टॉर्चर करती है ताकि वह जैक के साथ कभी भी प्रोम नाइट पर ना जा सके। लेकिन जैक भी हार नहीं मानने वाला था, वह जेनी के साथ ही प्रोम नाइट पर जाने वाला था। वह जेनी को बार बार पूछता है। बहुत बार पूछने के बाद जेनी आखिर में हाँ कर देती है और जेनी कहती है कि हाँ जैक, मैं तुम्हारे साथ प्रोम नाइट पर चलूँगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगे। जैक ऐसा करने से मान जाता है और फिर हम देखते हैं जैक अपने मैच में जाता है। ये मैच एक फुटबॉल मैच होता है और बहुत ही शानदार हो रहा होता है। इसमें बहुत सारे लोग आए होते हैं और लाखों की भीड़ के अंदर जैक उन टीम के साथ खेल रहा होता है। लेकिन जैक को अलग बैठाया गया था क्योंकि जैक की जगह एक मोटा लड़का खेल रहा होता है जो जैक से काफ़ी अच्छा गेम खेलता है। लेकिन गेम के दौरान उसे चोट लग जाती है और वह कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने की वजह से अब एक खिलाड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए जैक को बुलाया जाता है। जैक यह गेम खेलने से बहुत डरता है क्योंकि उसे लगता है कि जैसे वो गेम खेलेगा तो वह मारा जाएगा। तभी उसके पास एक भिखारी आदमी आता है और वह जैक को समझाता है कि जैक, तुम्हें यह गेम खेलना चाहिए। जैक कहता है, हाँ मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं इस गेम को अच्छे तरीके से खेल नहीं पाता। वह इससे बार बार कहता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। जैक इस गेम को खेलता है और आखिर में वह हार जाता है। जैक के हारने की वजह से बहुत बेइज्जती होती है। फिर जैक बाहर आता है तो जेनी से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। अब जेनी से उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसका एक सीक्रेट उसे पता चल जाता है, इसलिए वह जेनी को याद कर रहा था और उसे बहुत मिस भी करता है। धीमे धीमे प्रोम नाइट पास आ रही थी और सभी लोग पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होने वाले थे। सभी एक दूसरे की जोड़ी रेडी हो गई थी ताकि वो अच्छे से पार्टी में एंजॉय कर सके। फिर हम देखते हैं आज वो दिन आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। सभी इस पार्टी का इंतजार कर रहे थे। आखिर में वो रात आ गई। अब सभी एक दूसरे पार्टनर के साथ आए थे। लास्ट में हम देखते हैं फिर से वह लड़का अमांडा को एक चिट्ठी देकर उसे पूछता है कि वह उसके साथ कुछ कर सकता है कि नहीं। अमांडा हाँ कर देती है और उसे लेकर चली जाती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जय क्रिस्टन के साथ डांस करता है। आखिर में अब सब कुछ हो जाने के बाद बारी थी इस पूरे पार्टी के किंग को चूज़ करने की। हम देखते हैं कि किंग के लिए जैक को चुना जाता है और क्वीन के लिए दो जुड़ी हुई लड़कियों को चुना जाता है। वो सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। जैक अभी भी जेनी को मिस कर रहा होता है। जैक अपने दोस्त से जेनी के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि जेनी इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। इसलिए जैक दौड़ते हुए उसके घर जाता है पर उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता।
इधर हम देखते हैं कि बाकी लड़के भी अपने अपनी गर्लफ्रेंड्स को ढूंढ लेते हैं ताकि वह एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे समय गुजार सकें। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस प्रोम नाइट में सभी की ज़िंदगी बना दी थी। इस प्रोम नाइट की वजह से अब सभी को एक दूसरे का अपना अपना पार्टनर मिल गया था। जेनी बहुत ही तेज़ी से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है ताकि वह वहां से फ़्लाइट पकड़कर हमेशा से इस जगह को छोड़ सके। लेकिन जब तक जैक वहां पर पहुंच जाता है और वह जेनी से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तभी हम देखते हैं जेनी का एक और चाहता वहां पर पहुंच जाता है जिसके हाथ पैर काफ़ी टूटे होते हैं। वह कोशिश करता है कि जेनी उसके साथ रहे, लेकिन जैक सही समय पर पहुंचकर जेनी को प्रपोज करता है। बहुत देर उससे रिक्वेस्ट करने के बाद जेनी आखिर में हाँ कर देती है। जैसे ही जेनी हाँ करती है तो जैक की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद फ्रेंड्स।